हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मंत्रिपरिषद। यह एक बड़ा निकाय है। इसमें मंत्रियों के तीनों श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री होती हैं। इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में दिया गया है। आर्टिकल 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जबकि आर्टिकल 75 में मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान हैं। जैसे कि आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मंत्रिमंडल। यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ा कि जो मंत्रिमंडल है और मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। बट मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। उनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, वेतन, राजनीतिक महत्व। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री है जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैबिनेट मंत्री। यह ऐसा मंत्री है जो मंत्रालय का प्रमुख होता है। इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे गृह, रक्षा व अन्य मंत्रालय होते हैं, और यह मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। एक कैबिनेट मंत्री के पास एक से ज़्यादा मंत्रालय हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री एक ऐसा मंत्री है जो किसी मंत्रालय में विभाग का प्रमुख होता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। राज्य मंत्री एक से ज़्यादा विभाग का मंत्री हो सकता है। यह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, राज्य मंत्री तकनीकी तौर पर कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं, क्योंकि वेतन और भत्तों इत्यादि की दृष्टि से उनमें और कैबिनेट मंत्री में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है, बल्कि व्यवहारिक तौर पर राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हें मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह राज्य मंत्री का ही एक प्रकार है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक ऐसा मंत्री है जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन वह मंत्रालय का प्रमुख होता है और उसके मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले सकता, लेकिन पीएम द्वारा बुलाने पर मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है। ऐसे मंत्री लगभग छोटे मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकता, जबकि स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री पीएम द्वारा बुलाने पर मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उप मंत्री। यह एक ऐसा मंत्री है जो किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का सहायक होता है। इन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं तथा कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, भारत के मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं था। इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया, जबकि मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है।
इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार मूल संविधान में निर्धारित नहीं था, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया। फर्स्ट है हमारा संघीय मंत्रिपरिषद। इसकी अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी, बट इसके अंदर कितने कैबिनेट मंत्री होंगे और कितने राज्य मंत्री होंगे यह सिर्फ पीएम की इच्छा पर निर्भर करता है। और एक बात ध्यान देने की है, यह कि संघीय मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने संघीय मंत्रिपरिषद में क्या पढ़ा, इसकी अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी, बट इसके अंदर कितने कैबिनेट मंत्री होंगे और कितने राज्य मंत्री होंगे यह सिर्फ पीएम की इच्छा पर निर्भर करता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि संघीय मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है। सेकंड है हमारा प्रांतीय मंत्रिपरिषद। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% होगी, लेकिन किसी भी राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जबकि राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट। मंत्रिपरिषद के एक छोटे और अनौपचारिक निकाय को किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट के रूप से संबोधित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के एक छोटे और अनौपचारिक निकाय को किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट के रूप से संबोधित किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री और उसके कुछ प्रभावशाली सहयोगी ही शामिल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी नहीं है तो भी प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट में शामिल कर सकता है। इसमें मंत्रिपरिषद के बाहर से प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। सेकंड क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर। थर्ड क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। फोर्थ क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो क्या पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है? हाँ, मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। एट्थ क्वेश्चन है, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक छोटा और प्रभावशाली समूह है। नाइन्थ क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 और 75। 10th क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।